हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, इन 4 years 6000 अमाउंट्स टू 8000। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं 4 साल बाद जो 6000 थे वो 8000 बन गए। इन व्हाट टाइम विल 525 अमाउंट टू 700 एट द सेम रेट। तो क्वेश्चन ये है कि 525 रुपये 700 बनेंगे सेम उसी रेट पे, लेकिन कितने टाइम के बाद। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले में देखिए, आपको टाइम गिवन है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। आपको यहाँ पे रेट जो है वो नहीं गिवन है। रेट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास रेट आ जाएगा उस रेट को यहाँ पे यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है टाइम 4 years, प्रिंसिपल हमें गिवन है 6000, अमाउंट हमें गिवन है 8000। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जब भी अमाउंट्स टू वर्ड लिखा होता है उसके बाद जो वैल्यू दी होती है ये बेसिकली हमारी क्या होती है, अमाउंट। और अगर आपको वर्ड गिवन है सम तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब सभी वैल्यूज़ है हमारे पास, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है और हमें दिया क्या गया है, अमाउंट। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 8000 माइनस प्रिंसिपल है 6000, सो दिस इज 2000। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। रेट निकाल लेते हैं। 2000 इंटू 100 बाय पी की वैल्यू है 6000 इंटू टाइम है हमारे पास 4। तो 3 0 से ये कैंसिल, 2 3 दा। तो रेट हमारे पास आ गया 25/3%। अब बात आती है कि रेट हमने निकाल लिया 25/3%। तो अब इसने पूछा है कि 525 रुपये 700 कब बनेंगे। रेट ये रहेगा, टाइम निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू है 525, अमाउंट है आपके पास 700। तो अगेन यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू आर। अब हमारे पास अगेन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल है, अमाउंट है, वहाँ से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 700 माइनस 5, तो ये आ गया 175। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे इंटू 100 बाय पी की वैल्यू 525, आर की वैल्यू है 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 दा 520 एंड 5 40, 5 के टेबल पे 5, तो 5 7 दा 5 3 दा 15, दिस इज 35, अगेन 5 पे 21, 5 7 दा 7 3 दा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 4। तो टाइम हमारे पास आ गया 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2.5 years इज 4/5 ऑफ द सम, व्हाट इज द रेट %। सबसे पहले समझते हैं कि बात क्या की गई है। द इंटरेस्ट
जो इंटरेस्ट है वो कितना है ऑन अ सम ऑफ मनी, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कितना है 4/5 ऑफ द सम। तो मैंने बताया था सम क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। पहले तो हमें टाइम गिवन है 1.5 ईयर विच इज इक्वल्स टू 5/2 ईयर। तो कहते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 4/5 ऑफ सम क्या होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है सो हम अज्यूम करेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू x रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स। वट इज़ द रेट परसेंट, रेट आपने कैलकुलेट करना। सो रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू एट 4/5 x, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, इंटू 100 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा p इंटू टी, पी की वैल्यू x इंटू टी की वैल्यू है 5/2, तो 5 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो x से x कैंसिल, ये 5 2 दा, ये 5 4 दा, सो 4 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 32%। सो रेट हमारे पास आ गया 32%। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what sum of money lent out at 5% for 3 years will produce the same interest as 900 lent out at 4% for 5 years। तो क्वेश्चन को इसको समझते हैं। तो इसने पूछा है कि कितनी मनी से अगर उस पर आप 5% इंटरेस्ट लगाते हैं, सपोज कोई भी मनी है P, इसके ऊपर आप 5% इंटरेस्ट लगाते हैं 3 साल के लिए, जो भी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, सेम होगा किसके, अगर हम 900 रुपीज़ कितने परसेंट पे लगाएं 400 5 साल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ये ढूंढना है। रेट आपको गिवन है 5%, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर। इसका जो भी सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम है किसके, या इक्वल है। अगर मेरा प्रिंसिपल 900 है, रेट 4% है और टाइम 5 ईयर्स है, तो यहाँ से देखिए अगर दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो इस वैल्यू से मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। मैं सिंपल इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे P फाइंड करना है। P का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R इंटू टी। तो R की वैल्यू है, T की वैल्यू है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं है। तो उसने हमें ये बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो वैल्यूज पुट करते हैं 900, R की वैल्यू है 4, T की वैल्यू है 5 बाय 100, तो ये 20 इंटू 9 दैट इज 180 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इधर, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता चल गई 100 इंटू 100 बाय R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3, ये 20। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, अ सम ऑफ दिस बिकम्स दिस इन 4 years। तो कहते हैं कि आपने इतने रुपए जो हैं वो 4 साल के बाद जो इतने बन गए, तो ये हमारी प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा टाइम है। हमने फाइंड करना है सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू टी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। तो एज वी नो अमाउंट किसकी इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2136 माइनस 178
0. So this is 6, 13 minus 8, 5 और ये आ गया आपका 10 minus 7, 3. तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई. अब हम यहाँ पुट करेंगे 356 इंटू 100 बाई पी की वैल्यू है 1780, टी की वैल्यू है 4. 0 से 0 कैंसिल, 178 कैंसिल हो गया 2 पे, देन 2 5 दा. तो रेट हमारे पास आ गया 5%. नेक्स्ट हमारे पास है द सम दैट विल बिकम 810 इन 7 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब इसने पूछा है कि कोई भी सम है, मींस कुछ भी प्रिंसिपल है, वो कितनी अमाउंट बन जाती है 810 इन 7 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या निकाला था फर्स्ट पार्ट में 5%. तो अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है. तो प्रिंसिपल अब देखिए, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी है अमाउंट. प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी. लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है. तो हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एक्स. अगर प्रिंसिपल x है, अमाउंट आपके पास गिवन है 810, तो अमाउंट किसके इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है 810, प्रिंसिपल कितना है x. तो ये हमारी आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू और यही हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो 8 आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं. प्रिंसिपल कितना है x इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 810 माइनस x इंटू 100 बाय r की वैल्यू है हमारे पास 5 और ये है 7. तो इसको सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल्स टू 810 0 100 से मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, माइनस 100x अपॉन कितना आ गया 35. तो 35 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 35x इज इक्वल्स टू 81000 माइनस 100x, x की वैल्यू उधर ले जाएंगे. तो 35x प्लस 100x इसकी इक्वल होगा 81000. तो ये आपके पास आ गया 135x is equals to 81000. तो x is 81000 by 135. तो 135 420. This is 520. then 6 पे ट्राई करते हैं. 5 6 33 18 21 2. यस. तो 135 6 का क्या होगा 810 और पीछे 2 0. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 600. x क्या है हमारा प्रिंसिपल. तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई 600 रुपीज़. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी इनको प्रैक्टिस कीजिए. कोई आपने डाउट है तो कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.